और आज टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है। विपक्ष इस सवाल पर सवाल कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग की कवायद जारी है। इसी दौरान जानकारी यह भी आ रही है कि बिहार के वोटर लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी ने उनकी भाषा पर सवाल उठाया है। उधर पप्पू यादव ने कह दिया कि अगर चुनाव आयोग का ऐसा ही रवैया रहा तो विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। सबसे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है। तेजस्वी यादव से बिहार के वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम होने को लेकर सवाल पूछा गया था। सवाल सुनकर उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि खबर कहां से आई। पत्रकारों ने जवाब दिया कि सूत्रों के हवाले से, तो वो भड़क गए। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है। इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। तेजस्वी के बयान जैसे ही सियासी गलियारे में पहुंचे, विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी की भाषा पर सवाल उठाए और माफी की मांग की। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जिस प्रकार का उन्होंने पहले तो सूत्र के बारे में बोला और उसके बाद कह दिया कि प्रेस भी यही है। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे दो तीन उनके लोग हैं, वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस, तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। तेजस्वी यादव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। जेडीयू ने पूछ लिया, क्या घर में भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है। आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तेजस्वी को भी नसीहत दी और चुनाव आयोग को भी घेरा। भाई, सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित, एसटी, एससी को लेकर के और ईबीसी को लेकर के आप गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। दरअसल बिहार में वोटर्स लिस्ट के रिवीजन के दौरान एक तरफ नए नए खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी ओर नए सियासी दांव आजमाए जा रहे हैं। बिहार में सूत्रों के हवाले से वोटर्स लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक नेपाल, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। सूत्र बताते हैं कि चुनाव 1 अगस्त के बाद की जांच के बाद इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। खबर ये भी है कि ऐसे लोगों के नाम 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वोटर्स लिस्ट की जांच के दौरान इनमें से कई लोगों के पास पहचान पत्र से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिर सूत्र के हवाले से खबर, ये सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया है? और अगर हां, फिर भी म्यांमार और बांग्लादेश के लोग हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंडो नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए वहां का होना जरूरी है। नेपाल के साथ किस तरह का संबंध है, पूरे दरभंगा, मधुबनी से लेकर के इधर पूर्णिया,
अररिया, किशनगंज, सहरसा, आपको ये समझ दिल्ली दरबार को नहीं होगी। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। जो भी पार्टियां, चाहे वो तेजस्वी जी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी, जो अवैध घुसपैठिया हैं, जो अवैध घुसपैठिया जो आज वैध मतदाता बन गए हैं, उनको नज़रअंदाज करने की बात कर रहे हों, उनको जो है वो वैधता को, उनके उस अवैध नागरिकों को वैध दिखाने की और जताने में लगे हों, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं। ये अवैध घुसपैठियों का वैध मतदाता बनना, ये भारत के जो नागरिक हैं उनके जो हक हैं उनको हाईजैक करना है, उनके अधिकारों का अपहरण करना है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जारी विवाद के बीच पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ये हमला है लोकतंत्र पर, और जब संविधान की लड़ाई हम लोग मिलके और हमारे नेता लड़ रहे हैं, तो संविधान बचाने के लिए अंतिम निर्णय हम लोग को आर पार लड़नी होगी। अन्यथा इस पर गंभीर विषय है, विचार करना चाहिए, क्या बीजेपी अकेले चुनाव इस देश में लड़े, वॉक ओवर कर दिया जाए और विपक्ष विहीन इसको सरकार दे दिया जाए। विपक्ष की इन्हें जरूरत ही नहीं है और विपक्ष को ये देखना पसंद भी नहीं। SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाया, लेकिन प्रूफ के तौर पर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो सियासत तेज है बिहार में। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान, शाहनवाज हुसैन नेता हैं बीजेपी के, मनोज झा सांसद हैं आरजेडी के। शाहनवाज जी, पहला सवाल आपसे। पप्पू यादव को आपने सुना, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि संविधान की रक्षा करना है तो विपक्ष को चुनावों से दूर रहना चाहिए। मनोज झा के तो सहयोगी हैं, उनसे हम बाद में पूछेंगे, लेकिन आपसे सीधा सवाल यही, ये सुझाव आपको लगता है सही है? क्योंकि SIR को लेकर तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है। आवाज बंद कर। देखिए, कहीं से भी पप्पू यादव जी का ये बयान सही नहीं है। विपक्ष के लोगों की दुश्वारी ये है कि जब ये कर्नाटक में जीत जाते हैं, तेलंगाना में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं, वायनाड में जीत जाते हैं, रायबरेली में जीत जाते हैं, तेजस्वी यादव जी जब राघोपुर में जीत जाते हैं तो चुनाव अच्छा होता है जी। और जब महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, तो सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे सौंप दी जाए। कांग्रेस पर के लोग सत्ता पे सौंप देते हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक बहुत ही ऐसी संस्था है जिस पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, दुनिया में इसकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन चुनाव आयोग को टारगेट करना, ये सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है। और कयास लगाना कि साहब मुस्लिम के वोट कार्ड दिए जाएंगे, गरीबों का वोट कार्ड दिया जाएगा, कैसे पता लगेगा कि कौन से वोटर किस पार्टी के हैं? क्या वोटर के माथे पे लिखा है कि वो किस पार्टी के हैं? ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसी तरह का भ्रम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। हर विपक्षी नेता कहते थे कि CAA से मुस्लिम समाज की नागरिकता चली जाएगी, जबकि वो नागरिकता देने वाला कानून था, लेने वाला नहीं था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग थे उनको वोट देने वाला, उनको नागरिकता देने वाला कानून था। आप कह रहे हैं और आज कहा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे भड़काया जा रहा है, अब चुनाव आयोग पे भड़काया जा रहा है। अब पप्पू यादव तो को ये पहले मनोज झा जी बताएं कि वो उनके इलाही हैं या नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव चुनाव लड़े थे पूर्णिया से और महागठबंधन के राजद के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराई थी। सवाल उन्हीं से कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, आरजेडी मानती नहीं। कर लेते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, विरोध जताने का क्या ये तरीका सही है कि हम चुनाव ही ना लड़ें? देखिए, मैं समझता हूं कि विदेश में कोई भी निर्णय लेने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अतिरेक लोकतंत्र के लिए, अतिरेक लोगों के भरोसे के लिए भी उचित नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 28 को फिर इस मुद्दे पर विमर्श करेगा। विमर्श
इलेक्शन कमीशन को 21 तक एफिडेविट देना है और हम एक एक प्रक्रिया का गहन अध्ययन कर रहे हैं। कई जो आपके भी लोकल रिपोर्टर हैं, अलग अलग अखबारों के हैं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं लोगों की परेशानियां। तो लोगों की परेशानियों से उनको निजात दिलाना और मैक्सिमम इंक्लूजन हमारा ध्येय होना चाहिए, ना कि अतिरेक की इस तरह की किसी तरह की संभावना पर विचार करें। मनोज जी, मेरा अगला सवाल आप ही से है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में फिर विपक्ष संयम क्यों खो रहा है? क्यों नहीं इंतजार हो रहा है आखिरी फैसले का अदालत का? संयम आप अगर देखें, सिक्ता जी, पता नहीं आप कहाँ की वोटर हैं। अगर आप बिहार की वोटर होती और दिल्ली में रह रही होती तो आपकी चिंता आज कितनी होती मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि खुद चुनाव आयोग को पता है कि 20% बिहार के लोग पलायन करके बाहर रह रहे हैं। उसमें से अधिकांशतः गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। और बिहार, मैंने पहले भी संभवतः आपके साथ बातचीत में कहा था कि बिहार देश का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है, जहां दस्तावेज की उपलब्धता लगभग कई चीजों में 10% से 12-14% तक है। वैसे में सिर्फ 11 दस्तावेज की सूची को ही सैक्रोसैंक्ट मानना और कहना कि इसके अलावा कुछ नहीं, हालांकि उसके बरक्स सर्वोच्च न्यायालय ने इशारा किया कि आप मैक्सिमम इंक्लूजन के लिए आधार को, एपिक वोटर आईडी कार्ड को और राशन कार्ड को भी, लेकिन उसके लिए भी अभी तक माननीय चुनाव आयोग की ओर से कोई अधिकृत आदेश या कोई अधिकृत व्यवस्था नहीं आई है। तो अभी तो लोगों की मदद करना ताकि उनका जो सबसे खूबसूरत अधिकार है उससे वो वंचित ना हो, और वो होनी चाहिए हमारी प्राथमिकता। मेरा मानना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर हर बात पे है और एक नजीर आएगी, और हम बावजूद इसके कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, सहभागी नहीं थी, इसको करने से पूर्व फैसला कंसल्टेशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य अभी कमियों को उजागर करते हुए लोगों की मदद करना है। बिल्कुल, आपने एक सवाल पूछा, मैं वोटर दिल्ली की हूं लेकिन ताल्लुक मेरा उड़ीसा से है। चलिए शाहनवाज जी, सवाल ये है कि विदेशी वोटर के मामले अब कहां से यहां चले आए हैं? जब सरकारी दस्तावेजों को मांगा ही नहीं जा रहा है तो कैसे ये जानकारी मिल पा रही है कि ये बांग्लादेश का है, ये नेपाल का है, ये म्यांमार का है? नहीं, ये हमने तो नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो बिहार के वैलिड वोटर हैं, जेन्युइन वोटर हैं, जो बिहारी हैं, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, उनके अकायद कुछ भी हों, वो किसी भी ज़ात के हों, मज़हब के हों, बिहारी हैं तो वो वोट डालेंगे। हम तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि सबका वोट मिले। हम तो वोटर को जातीय या धार्मिक चश्मे से देखने वाले लोग नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमने बिहार में सबके लिए काम किया है, देश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले हम लोग हैं। हम किसी को छोड़कर तो नहीं चलते हैं। मैं मान रही हूं कि आप चुनाव आयोग के इसमें पहले से गलतफहमी क्यों पैदा की जा रही है? लेकिन सरकार सहयोग में है, बीजेपी साथ में है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं वो आपके सहयोगी हैं, 9 बार सीएम रह चुके हैं। तो इस बार बारे में जानकारी जरूर होगी ना कि किसने गैरकानूनी तरीके से गलत दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज बना लिए हैं, ये वैलिड वोटर नहीं है, इसका नाम हटना चाहिए। तो ये जानकारी राज्य सरकार के स्तर पर भी तो होगी ना? ये एक परसेप्शन बना लिया गया है कि इसके वोट काट दिए जाएंगे, इनके वोट जोड़ दिए जाएंगे। ये हमारे विरोधियों का इल्जाम है। हम तो आपको रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि हम सबको अपना वोटर मानते हैं, हम किसी को छोड़कर नहीं चल रहे। दूसरा, ये सही है कि बॉर्डर एरिया में नेपाल से, बर्मा से, बांग्लादेश से और कई जगह बिहार में इस तरह के वोटर की शिकायत है। वो जांच का विषय है, वो जांच होगा, लेकिन जो बिहारी है, बिहार के भाग्य का निर्णय बिहारी करेगा। बिहार की सरकार बनाने का निर्णय बिहारी वोटर करेगा, न कि बांग्लादेशी न नेपाली। आप तो खुद बिहार के हैं, आप जानते हैं वहाँ के ज़मीनी हालात, रिश्तेदारी है बिहार के लोगों की नेपाल में। ऐसे में ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? क्योंकि
शादी ब्याह होता है नेपाल में, वहाँ से रिश्तेदारी है लोगों की वहाँ के बॉर्डर के इलाकों में, तो ऐसे में ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और कैसे ये तय होगा, ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं स्थानीय लोगों के लिए? नहीं, जो देखिए, जो लोग नेपाल में हैं, जिनकी शादी होके आती है, वो नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ। और भी कोई वोटर आता है, जब कोई दूसरे देश से आता है तो नागरिकता लेता है, जी। वो एक अलग विषय है। लेकिन वोट से पहले वोट का रिवीजन होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति अगर अपना वोट यहाँ से कटवा के, हाँ। एक ही जगह, मैं आपको बताऊं, मैंने कई खत लिखा, हमारे यहाँ भागलपुर में गंगा के इस पार भी वोटर हैं और इस पार भी वोटर हैं। हाँ। तो चुनाव आयोग के मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला था कि भाई 2 जगह वोटर हैं वो, तो उन्होंने कहा हमने कंप्यूटराइज ऐसी व्यवस्था की है कि आपका नाम उनका नाम एक होगा और तस्वीर भी है, तो ऑटोमेटिक वो वोट एक ही जगह रहेगा। कई लोगों ने 2 जगह वोट कराया। कोई बिहारी, मान लीजिए मैं ही हूँ या मनोज झा जी हैं, अगर वो दिल्ली के वोटर हैं तो बिहार में वोटर नहीं होंगे, वोटर एक ही जगह रहेगा। तो क्या इन चीज़ों को चेक करना, कई वोटर का देहांत हो गया, वो नहीं रहेगा वोटर, इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना बीएलओ के जरिए, ये कहाँ गैर ज़रूरी है? एकदम माहौल बना दिया जा रहा है जैसे वोट काट दिए जाएंगे, हम चुनाव आयोग के जरिए जीतना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ आधार होगा तभी ये बात सामने आ रही है। शाहनवाज जी, आपको अभी जाना होगा, इसलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज झा जी, जो शाहनवाज जी के बात कह रहे हैं, इसमें कोई आधार होगा तभी तो सवाल पूछा जा रहा है। अगर पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि विदेशी वोटर का मामला है और इसका जवाब इस वक्त आप लोगों के पास क्या है, तो इसमें नाराजगी क्यों, इसमें बेचैनी क्यों? मैं तो आपसे सीखता जी और आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहूंगा कि मैं इतने वर्षों से लोक जीवन में हूं, राजनीति में मान लीजिए मैं 10-15 वर्षों से हूं, लेकिन विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में एक्टिव रहा। मैंने कभी चुनाव आयोग को सूत्रों के माध्यम से बात करते नहीं देखा। सूत्रों के माध्यम से गॉसिप हुआ करते हैं, जो कई बार पत्रकारों के बीच में भी चलता है कि 15 दिन के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, सूत्र, और मंत्रिमंडल में फलाने ड्रॉप किए जा सकते हैं, सूत्र। लेकिन अब चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था में सूत्रों के हवाले से, उनके हवाले से खबर आए, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म में कितना डॉक्यूमेंट सहित है, कितना डॉक्यूमेंट रहित है, नहीं पता। सड़कों पे कागजात बिखरे पड़े हैं, आप विजुअल्स देख सकती हैं। बल्कि इन अनदर मैनर में कहूं कि एक जगह तो जलेबी परोसी जा रही है उन रद्दी के कागजों में। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना है कि हमारे पास 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं दिल्ली में जी। जोशी साहब, संधू साहब और सीईसी ज्ञानेश जी। बिहार में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं गुंजियाल साहब। उनमें से किसी ने आके तो नहीं कहा कि भाई घुसपैठिए मिल गए हैं। जब आपका ड्राफ्ट रोल ही तैयार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये नफरत के बीज कहां से ला रहे हैं, शंका के बीज कहां से ला रहे हैं? क्या इसका कुछ इतर ताल्लुक है, कोई और इरादा है, कोई और इशारा है? इसी इलेक्टोरल रोल पे प्रधानमंत्री जी बने बैठे हैं। और मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मेरे बिहार में, हालांकि इंडो नेपाल रिलेशन को समझने के लिए दिल्ली दरबार को भी एक संजीदगी चाहिए, हर संस्था को। मैं मिथिलांचल के इलाके से आता हूं, सीमांचल, मिथिलांचल, पूरा दरभंगा, मधुबनी से लेकर के सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल एक बॉर्डर है, लेकिन शादी ब्याह भी होते हैं। तो मैं समझता हूं इस जो एक सांस्कृतिक हकीकत है, उसके बरक्स जाकर के कुछ सोचना अलहदा उचित नहीं है। रही बात म्यांमार और बांग्लादेश के कोई अगर कोई है, और ये सूत्र अगर उत्पाती सूत्र नहीं है, तो मैं तो कहूंगा ये मेरे गृह मंत्री की असफलता है। ये बताइए, देश के गृह मंत्री घुसपैठ को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं, और सीधा इशारा इनका ये बताइए की मनोज जी, क्योंकि 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी साथ में है। तब साहब अगर घुसपैठ हो रहा तो आपकी मर्जी से हो रहा होगा। पत्रकारिता सूत्रों के आधार पर भी होती है, सूत्रों के हवाले से जानकारियां सामने आती हैं। अगर किसी पत्रकार ने सूत्रों का हवाला देकर सवाल पूछ लिया तो फिर तेजस्वी यादव जी को गुस्सा क्यों आया? भाषा का वो स्तर क्या सही था इस्तेमाल करना? सीखता जी, कल पूरे दिन उस
खबर का असर देखिए जो सूत्रों के हवाले से आया था। मैंने आपको गिना दिया कि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके पास लाखों कर्मचारी हैं। चुनाव आयोग का मैंने अभी एक प्रोग्राम में बताया था, ये खूबसूरत किताब है हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक जी। ये ऑर्नित सैनी की किताब है। हमने इस संस्था को कैसे बनाया है और इस संस्था की विश्वसनीयता पे कोई सूत्र आकर के चोट कर जाए, क्या ये इरिटेट नहीं करेगा, क्या ये परेशान नहीं करेगा? और उन्होंने अपशिष्ट के मेटाफर का, प्रतीक का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने क्या किया, उस प्रतीक में सवालों की फेहरिस्त गुम कर दी। हमने उस प्रतीक पे चर्चा करके जो संदर्भ था उसको बिसरा दिया। संदर्भ बिसराने का नहीं है, आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सिक्ता जी, हमारी जिम्मेवारी है। हम एक ऐसे डार्क टनल से गुजर रहे हैं जहां अगर हमने रोशनी का सुराग नहीं दिया, और विमर्श की बात में तो कोई अगर मुझसे कहता है तो मैं तो कहूंगा कि मैं जीवित हूं इस दौर में जी। और देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोलते हैं। चलिए ये बताइए, जालीदार टोपी की बात की जाती है, हम नमाजवादी समाजवादी की बात होती है। इस ये वक्त भी मेरा सीधा इस केस में तो एक प्रतीक का उदाहरण दिया गया कि इट्स अ वेस्ट। आप सूत्रों के हवाले से मत मेरा बोलिए, किसी को सीधा बुलवाइए। सवाल मनोज जी, सीधे हमारे पास चुनाव आयोग जैसी महान संस्था है, वो आके बताएं, लेकिन वो नहीं मेरा बताएंगे। सीधा सवाल यही है Responsible मनोज लोग जी, हैं। आपको उनको पता लगता कभी है तो ड्राफ्ट रोल भी तैयार नहीं हुआ। आपको लगता है पत्रकार के उस सवाल के जवाब की भाषा सही थी तेजस्वी यादव जी की? बीजेपी तो माफी की मांग कर रही है अब। देखिए, तेजस्वी जी नौकरी की बात करते हैं, आपने कितने चैनल को देखा है नौकरी पर उनके विजन पर डिबेट करते हुए? 5.5 लाख नौकरियां मिली, किसी ने डिबेट की? नहीं। पोलराइजेशन, नफरत की जुबान पर डिबेट होती है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डिबेट नहीं हुई, टूरिज्म पॉलिसी बनी, डिबेट नहीं हुई। अभी एक विजन दे रहे हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, उस पर डिबेट नहीं हुई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस प्रकार के प्रतीक का पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में देखिए, प्रतीक था, प्रतीक, मेटाफर, और मेटाफर में उलझ करके हमने क्या किया ना कि इतनी जो कल से लोगों के बीच में शंका के बीज, लोगों के बीच में शुभा के तत्व बोए जा रहे थे, उस पर हमने बहस बंद कर दी। हम ये मेरे मेटाफर, लिए मनोज जी, हम मेटाफर के स्तर की बात कर रहे हैं। क्या मेटाफर का वो स्तर सही था, प्रतीक सही था? यही मेरा सवाल है बस। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आज भी, इसलिए नहीं कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर मैं कह रहा हूँ, वो अपशिष्ट के संदर्भ में कहा गया था। हाँ। और हम उस दौर में रह रहे हैं जिस दौर में भाषाई विमर्श के लिए भी हम लोगों को साथ बैठ के सोचना होगा। उन्होंने एक संदर्भ देके कहा था कि ये सूत्र कौन है, वो हाथ भी थे ना भाई, इलेक्शन कमीशन के हवाले से सोर्सेस खबर दे रहा है, जबकि ये इतना गंभीर विषय है। चुनाव जीतने से महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि बिहार का सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। बिहार में सामाजिक सौहार्द की कीमत पर हम चुनाव नहीं जीतना चाहेंगे। 100 चुनाव हार जाए, लेकिन सौहार्द को मैं समझता हूं उसकी बलि नहीं चढ़ने देंगे। वो महत्वपूर्ण था, वो आवेश था, वो तेवर था, इसलिए अपशिष्ट का मेटाफर इस्तेमाल किया गया। चलिए, तो आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना तय है कि चुनावों से ठीक पहले भाषा का स्तर इसी तरह का होता है और बिहार में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। देखना होगा कि आखिर हम आने वाले दिनों में और क्या क्या सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज झा और शाहनवाज हुसैन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी वहां पहुंचे हैं। सांसद पप्पू यादव पहली बार औपचारिक रूप से कांग्रेस संगठन की किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पप्पू यादव शामिल होते रहे। बिहार में सीट बंटवारे और प्रचार की रणनीति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी बिहार के पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।